हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा स्कॉलरशिप प्रक्रिया, आपकी बीएड में कितनी स्कॉलरशिप आती है और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ यहाँ पर कुल मिलाकर हम स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर हम आपको 100% सही और सटीक जानकारी देते हैं। बाकी यहाँ पर सारे अपडेट्स जो भी हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो सारे अपडेट से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो ग्रुप है उससे आप जुड़ जाइएगा, 7409351793। ये हमारा नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जो है जुड़ जाइए। बाकी डेली क्लासेस चल रही हैं, आप सभी क्लासेस से जुड़िएगा और अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहिएगा। 1 जून को आपका एग्जाम है, तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इस टाइम के लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर और प्लस प्रैक्टिस सेट आपको लगाने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं मात्र 39 रुपए में, इसको आप जरूर लीजिएगा, जिसमें आपके 2015 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर्स आपको इसमें विद डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो उनको आप ले लेना ध्यान से, हमारे नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए और वहां से आप ले लेना। ठीक है। बाकी जो बीएड की एडमिशन फीस है, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। दोनों साल की 45,000 रुपये फीस लगती है, जिसमें आपका एग्जामिनेशन फीस और प्रैक्टिकल फीस वगैरह सब कुछ इसी में इंक्लूड होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यूपी स्कॉलरशिप है। तो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म जब आपका एडमिशन हो जाता है और एडमिशन होने के बाद में आप जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि एडमिशन से पहले आपको कुछ नहीं करना है। जब बीएड में एडमिशन ले लोगे उसके बाद आप अपने फॉर्म को फिल करोगे। कैसे फॉर्म को भरना है पूरा हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप बड़ी धनराशि आती है, तो आपको पूरी जानकारी सही होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म जब आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आधार वेरिफिकेशन होता है, फिर फॉर्म सबमिट होता है, फिर उसका कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड करके उसको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर और भी जो है स्टेप्स चलते रहते हैं और उसके बाद और वेरिफिकेशन होता है जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी, वहां से उसके बाद जो है फाइनली आपका जो है पेमेंट अकाउंट में आता है। आपका अकाउंट होना चाहिए खुद का, उसमें आपका आता है। बाकी कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो हम आपको बता देंगे। अब देखो, सबसे पहले एलिजिबिलिटी, यानी किस किस को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो सबसे पहली चीज, स्कॉलरशिप लेने के लिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, यानी कि आप यूपी के होने चाहिए। जो अदर स्टेट के हैं उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है। यूपी स्कॉलरशिप सिर्फ जो है यूपी के छात्रों को मिलेगी, तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट, इनकम का मतलब है आपके पिताजी की आय, ठीक है, ध्यान रखना, कई बार आप लोग अपनी आय लगा देते हो, तो यहाँ पर आपके फादर की इनकम सर्टिफिकेट, जो फादर का है आय प्रमाण पत्र, ठीक है, वो लगेगा, आय प्रमाण पत्र। तो जो आय प्रमाण पत्र होता है उसमें अगर आप जो है ओबीसी कैटेगरी के हैं, माइनॉरिटी के हैं या फिर जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपकी जो इनकम है 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए सालाना, यानी आपके पिताजी की। उसके बाद अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस साल जो है अभी एक अपडेट आया है जिसमें बताया जा रहा है कि सभी के लिए जो लिमिट है वो 2.5 लाख की कर दी जाएगी, यानी कि 2.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो आप लोग स्कॉलरशिप ले सकते हैं। हालांकि इससे कम ही होती है, तो इस तरीके से आय प्रमाण पत्र जो होना चाहिए भाई 2 लाख से कम का होना चाहिए। आप ध्यान से इसको देख लेना और बाकी जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे ही, उसके लिए चैनल को बस सब्सक्राइब करके आप रखना। तो कुल मिलाकर यूपी स्कॉलरशिप लेने के लिए आप उत्तर प्रदेश के होने चाहिए और आपका आय प्रमाण पत्र 2 लाख से कम का होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप कितनी आती है वो मैं बता दूं, इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो स्कॉलरशिप जो आती है देखो 2-4 हजार रुपये ऊपर नीचे रहती है। बाकी स्कॉलरशिप जो फर्स्ट ईयर में आएगी आपका, ठीक है, स्कॉलरशिप आपकी जो फर्स्ट ईयर में आती है, फर्स्ट ईयर में आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी फर्स्ट ईयर में, वो अप्रॉक्स जो इस साल बच्चों की आई है 32 से 34 हजार रुपये आई है। ठीक है, 32 से 34 हजार रुपये आई है। किसी के अकाउंट में 1000 रुपये ज्यादा, किसी के 1000 रुपये कम, इस तरीके से आती है। एक फिक्स्ड अमाउंट जो है नहीं होता है, मान के चलो 32 से 34 हजार रुपये जो है आपकी फी स्कॉलरशिप आएगी। इसके बाद जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनकी भी लगभग इतनी ही आती है, लेकिन इस बार कई सारे छात्रों की 36 हजार जो है स्कॉलरशिप देखी गई है। ठीक है, वैसे लगभग बराबर ही रहती है, लेकिन इस बार थोड़ी सी ज्यादा बढ़ के आई है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की। तो मान के चलो कि 30-30 हजार तो 100% आपको मिलनी है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। कुल मिलाकर 60 से 65 हजार रुपये आपका जो पूरा स्कॉलरशिप के तहत आ जाता है। और निश्चित रूप से ये आपका जो स्कॉलरशिप आता है, अगर आप लोग सही तरीके से फॉर्म को फिल करते हैं, फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होती है, तो 60 से 65 हजार रुपये आपके अकाउंट में आता है। और कई सारे छात्रों के यहाँ पर हर साल मैसेज आते हैं हमारे पास, आप देख लेना, जो हमारी स्कॉलरशिप वाली वीडियोस होती हैं उनके नीचे कमेंट्स पड़े होंगे, उन लोगों का स्कॉलरशिप पूरा आया है जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से उन्होंने फॉर्म किया है, फॉर्म फिल किया है, तो यानी कि कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं थी। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहना, ताकि आपके फॉर्म में भी कोई गलती नहीं होगी और पूरा हम फॉर्म फिल करके भी दिखाएंगे। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इतनी स्कॉलरशिप आपकी आती है। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो 10th और 12th में आपके जो है ध्यान रखना, इसमें क्या है 10th-12th की मार्कशीट तो लगेगी ही, लेकिन इसके साथ में 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है उसमें आपका जो नेम और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है सेम वही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। ध्यान देना, स्कॉलरशिप बहुत लोगों की इस कार्ड बस नहीं आती है। आपका जो आधार कार्ड है
और जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, उसमें नाम और जन्म तिथि दोनों में बिल्कुल सेम होना चाहिए, कोई भी अक्षर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी गलती है तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, मैं आप इस वीडियो में थोड़ा-सा टाइम लूँगा लेकिन पूरी जानकारी आपको दूँगा। तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप लोग अच्छे से जो है अपने आधार कार्ड में संशोधन करा लीजिएगा। आपके आधार कार्ड और आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों मैच होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, उन दोनों की ही यहाँ पर नंबर और मार्कशीट मतलब जो मार्क्स वगैरह हैं वो फिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो चाहिए होगा आय प्रमाण पत्र, जो कि आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, वो आपके पिताजी का यहाँ पर लगता है। इसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा यानी कि जाति प्रमाण पत्र, वो स्टूडेंट का लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा यानी कि स्टूडेंट का लगेगा, और जो इनकम सर्टिफिकेट है यानी आय प्रमाण पत्र है वो आपके पिताजी का लगेगा, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र आपका खुद का लगेगा। तो आय जाति होगा, बाकी मूलवास उसमें लगता नहीं है। तो ये आपको जो है डॉक्यूमेंट्स इतने तैयार करा लेने हर हाल में, और अभी इतने ही लगते हैं, ठीक है। बाकी अगर और कुछ भी होगा तो मैं आपको जब फॉर्म भरे जा रहे होंगे तो उस टाइम भी आपको पूरी जानकारी देंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, जो आपका मोबाइल नंबर सबसे मेन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आपका जो होना चाहिए, वो जो आधार कार्ड से लिंक है आपका मोबाइल नंबर, वही आपके फॉर्म में पड़ेगा। तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है, वह एकदम चलना चाहिए, ठीक है। उसमें कॉल्स वगैरह आनी चाहिए, तो वही मोबाइल नंबर आप जो एक्टिवेट रखिएगा। अगर आपको नहीं पता आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लगा हुआ है, तो अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करो। आपके आधार वाले नंबर पे ओटीपी आएगा, आपको पता लग जाए कि आपका जो है आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लगा हुआ है। तो कुल मिला के जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है, वह आपके स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ पर चलता हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो भाई उसको आप जाके चेक कराइएगा। तो आपके ही आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, 10-12 की मार्कशीट हो गई, ठीक है, आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी जो है इंपॉर्टेंट थी। बाकी फोटो वगैरह वो सब आधार कार्ड से आजकल आ ही जाता है। डिजी लॉकर पे अकाउंट वो आपको तुरंत ही बता देंगे किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पर आपको उस टाइम जो सारी जानकारी हम दे देंगे। तो यही बात रही यूपी स्कॉलरशिप की। उम्मीद है कि मैंने आपके सारे डाउट्स खत्म कर दिए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपके सभी के जो है कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और भी जो अपडेट्स होते हैं वो आपको लगातार हम दे ही रहे हैं। तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।